यस। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 धारा 389 अपील लंबित रहते हुए जमानत पश्चात दोष सिद्धि के प्रक्रम पर क्या अपीलीय न्यायालय को जमानत पर दोष सिद्ध को छोड़ने के प्रश्न पर विचार करते समय ऐसे छोड़ने के विरुद्ध लिखित कारण दर्शित करने के लिए लोक अभियोजक को अवसर प्रदान करना चाहिए। जहां दोष सिद्धि मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अन्यून की अवधि तक के दंडनीय अपराध पर है, निर्णित लोक अभियोजक को जमानत पर दोष सिद्धि को छोड़ने के विरुद्ध लिखित कारण दर्शित करने का अवसर प्रदान किया जाना है। स्वीकृतः धारा 389 के प्रथम परंतुक के अधीन यथा अनुध्यात कोई ऐसा अवसर राज्य को प्रदान नहीं किया गया था, इसलिए जमानत पर प्राइवेट प्रत्युदाता गण के छोड़ने के विस्तार तक आक्षेपित आदेश अपास्त न्यायालय उच्च न्यायालय धारा 389 के परंतुक के अनुसार प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात नए सिरे से जमानत के आवेदन पर विचार करेगा। स्टॉप पैरा। यह अवलोकन किया जा सकेगा धारा 439 के अधीन जो कि दोष सिद्धि पूर्व प्रक्रम है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के अधीन जो कि दोष सिद्धि का पश्चातवर्ती प्रक्रम है के अधीन जमानत के विचारार्थ प्रक्रिया के बीच स्पष्ट उल्लेखनीय अंतर है। धारा 439 की दिशा में संहिता यह प्रावधान करती है कि लोक अभियोजक को ही एकमात्र नोटिस जब तक अव्यवहारिक न हो उस व्यक्ति को जमानत प्रदान करने के पूर्व ही जाए जो कि ऐसे अपराध का अभियुक्त है जो कि सत्र न्यायालय द्वारा अन्य रूप से विचारणीय है या जहां अपराध के लिए दंड आजीवन कारावास है, जबकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के अधीन दोष सिद्धि के पश्चात जमानत की दिशा में जहां मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अन्यून अवधि तक के कारावास के दंड वाले गंभीर अपराध के संबंध में दोष सिद्धि है, वहां यह अज्ञापक है कि अपीलीय न्यायालय ऐसे छोड़ने के विरुद्ध लिखित कारण दर्शित करने के लिए लोक अभियोजक को एक अवसर प्रदान करता हो। स्टॉप पैरा। अपीलार्थी द्वारा लोक अभियोजक पर अपील एवं जमानत के लिए आवेदन की प्रति तामील करने से ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389 के प्रथम परंतुक की अपेक्षा की तुष्टि नहीं होगी। अपीलीय न्यायालय लोक अभियोजक की सुनवाई किए बिना भी जमानत प्रदान करने से इनकार कर सकेगा। जैसे भी हो, किसी दशा में यदि अपीलीय न्यायालय जमानत पर दोष सिद्ध को छोड़ने के प्रश्न पर विचार करने का इच्छुक है तो लोक अभियोजक को इस संबंध में लिखित कारण दर्शित करने का अवसर प्रदान किया जाएगा कि अपीलार्थी को
जमानत पर क्यों न छोड़ दिया जाए। ऐसा कठोर प्रावधान केवल यही सुनिश्चित करने के लिए पुरस्थापित किया गया है कि न्यायालय को सभी सुसंगत कारकों की जानकारी हो जाती हो, जिससे कि न्यायालय यह विचार कर सके कि क्या यह उस ढंग को जिस ढंग में अपराध कारित किया गया है, अपराध की गंभीरता, दोषसिद्ध की आयु एवं उसके आपराधिक पूर्ववृत्त, न्याय परिधान प्रणाली में लोक विश्वास पर प्रभाव इत्यादि को ध्यान में रखते हुए छोड़ने का समुचित मामला है। लोक अभियोजक को ऐसा कोई अवसर प्रदान किए जाने के बावजूद यदि कोई कारण लिखित में दर्शित नहीं किया जाता तो अपीलीय न्यायालय यह अभिलिखित करेगा कि राज्य ने अपनी लिखित में कोई आक्षेप दाखिल नहीं किया है। यह प्रक्रिया पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए कि दुसंधि का कोई अभिकथन नहीं है और यह सुनिश्चित करने के लिए आशयत है कि न्यायालय का उचित रूप से सहयोग राज्य द्वारा दोष सिद्ध के पश्चातवर्ती प्रक्रम पर गंभीर अपराधों की बाबत जमानत मंजूर करने के सुसंगत विचारणों के संबंध में सत्य और सही तथ्यों से किया जाता है।